वीडियो देख लें। तो आइए आज हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले थ्योरी समझ लीजिए। कहता अपने से बड़े के लिए एरो का प्रयोग करेंगे। अपने से जो बड़े होंगे उनके लिए एरो का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? एरो का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मान के चलिए अपने से बड़े कौन कौन हो जाएंगे, आपसे बड़े कौन कौन हो जाएंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए माता पिता चाचा चाची, दिस डेट जितना है अपने से बड़े हो जाएंगे चाचा चाची। अब देखिए अपने से छोटे, तो छोटे जब भी होंगे तो आपसे पीढ़ी क्या होगा? नीचे। तो पुत्र पुत्री ये सब क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। जितना नीचे जाइए दादा में ये पोता पोती ये सब क्या हो जाएगा? नीचे। और इससे जितना ऊपर जाइए तो पहले हो गया आपका माताजी पिताजी हो गए, उनसे ऊपर जाइए दादा दादी हो गए, ये सब आपका ऊपर पीढ़ी हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए पिता है बी का, तो ए लीजिए, ए पिता है बी का, तो बी लीजिए नीचे, बी का पिता कौन है? ए। अब कह रहा है दूसरा टर्म, आइए कह रहा बी बेटा है सी का, तो बी बेटा है सी का, बेटा है सी का, यानी ये माता पिता हो गए तब ना ये बेटा हो गए बी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों माता पिता है? तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। कह रहा ए पिता है बी का, तो ए पिता है तो जो पिता है उनको ऊपर में रखेंगे, ये पिता हो गए तो पिता का संकेत प्लस से करेंगे और नीचे आ जाएगा बेटा, बेटा आ गया। अब कह रहा बी का बेटा, यदि बी बेटा है सी का, तो बी जो है वो बेटा सी का है, तो ए से क्लियर है कि बेटा है। और कह रहा है सी का भी बेटा है, ए का भी बेटा है सी का, तो इसका मतलब ए क्या हो गया? पिता हो गए और सी पिता। वहां क्लियर कर दिया है कि ए पिता है बी का, तो बी का पिता कौन हो गए? ए, तो ये होगी माँ, तो माँ का संकेत करेंगे माइनस से। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है ए दादा है बी का, तो पहले बनाइए ए दादा है बी का, तो ए से एक पीढ़ी नीचे आ गए। अब ये दादा हो गए बी का दादा हो गए ए, बी ए दादा है बी का, यहाँ तक एक टर्म कंप्लीट। बी पोता है सी का, तो बी पोता है तो पोता हो गया, और किसका हो गया पोता? ये सी जब होगी मतलब दादी तब ना, सी का पोता हो गया कौन? बी। कह रहा ए का दादा बी है, तो ए का दादा कौन है? ए का, ये क्या कह रहा? ए दादा है बी का, तो ए जो है वो बी का दादा है, यानी इनका पापा ये हो गए, ये हो गए इनका पिता, पिता का पिता, तब ना इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया यहाँ दादा से, दादाजी हो गए। इधर से पूछेगा तो ये दादी हो गई। अगर इधर से पूछेगा बी कौन है, अगर ये पूछेगा सी का बी कौन है, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी? सी का बी कौन हो जाएगा? पोता। क्या हो जाएगा? पोता। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। कहता है ए नाना है बी का, तीसरा कह रहा ए नाना है बी का, तो ए जो है वो नाना है किसका? बी का नाना है, तो बी का नाना है ए, तो बी का ये क्या हो जाएगा? मम्मी। मम्मी के पिताजी ना नाना होंगे, तो कह रहा है कि ए नाना है बी का, अब बी नाती है सी का, तो बी क्या है? नाती है सी का, सी का नाती है। कौन है ये? सी का नाती। तो कह रहा है ए नाना है, तो ए नाना है तो प्लस हो गया, ए नाना है किसका? बी का, तो बी का मम्मी होगा यहाँ माता, यहाँ इसका मम्मी होगा, मम्मी के पिताजी हो गए तो इसका नाना। अब ये नानी हो जाएंगे बी का, सी क्या होगा? बी नाती है सी का, तो ये लड़का है सी का, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो इधर से पूछेगा जो बी सी का कौन है? तो नानी, और इधर से पूछेगा
जो ए का बी कोण है, तो ए का बी कोण है तो 90, ए का बी कोण है, ए का बी कोण लगेगा, ए का बी कोण लगेगा 90, और सी का बी कोण लगेगा तो सी का भी 90 है, लेकिन बी का सी कोण लगेगा, बी का सी कोण लगेगा 90, इधर से बी का ए कोण लगेगा 90, ठीक है, इधर से 90 और इधर से 90, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलिए हम अब आगे डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ए चाचा है बी का, ए चाचा है बी का, बी का कौन है, ए चाचा है, तो चाचा पहले तो बी का हम पिताजी को खोजेंगे तब ना चाचा खोजेंगे, तो भाई के लिए कॉन्सेप्ट कोमा का। अब कह रहा है ए चाचा है बी का, तो यहाँ ए बैठा देंगे, ये चाचा हो गए, ये इनका पिताजी, ये चाचा जी, यहाँ तक बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ और कुछ कह नहीं रहा है, ए चाचा है बी का, तो ए चाचा है बी का, तो पहले बी का पिता ये हो गया, ये हो गया पिता बी का, क्या हो गया पिता, और कोमा लगाएंगे तो पिता का भाई चाचा होते हैं, पिता का भाई कौन होते हैं, चाचा। यहाँ तक कोई। अब कह रहा ए बुआ है बी का, ए बुआ है, अब देखिए बुआ मतलब क्या होता है, दीदी, ए जो है बुआ है बी का, तो बी का बुआ कौन है, ए, तो बी का बुआ यानी पापा, पापा की बहन बुआ होती है, पापा की बहन ए बुआ है बी की, तो में ए हो गया पिता, ये प्लस हो गया पिता, और कोमा लगा दिए तो ये दोनों भाई बहन हो गए, और यहाँ तो माइनस लगा हुआ तो बहन का संकेत हो गया, ये बहन हो गया, बहन हो गया, हाँ बहन हो गया किसका, प्लस का, ये बहन हो गया ए। अब इसका ये जब पिता हो गया तो इसका ये क्या हो गया, क्या लगेगी, बुएन लगेगी, पापा की बहन क्या लगेगी, पापा की बहन क्या लगेगी, बुआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है ए मामा है बी का, ए जो है वो मामा है किसका, बी का मामा है, तो बी का पहले क्या होगी, मम्मी, ठीक है, सॉरी बी, देखिए ए मामा है बी का, तो ए लिख दिए, और मामा किसका है, तो बी का मामा है, तो मामा जब है तो पहले यहाँ तो बी का कौन, पहले किसको लिखेंगे, बी का मम्मी खोजेंगे, बी का मम्मी मिलेगी और कोमा लगा देंगे, अब मामा हो जाएगा, किसका मामा है, तो बी का मामा, तो बी का मामा कौन है, ए, तो ये हो गया, तो बी का मम्मी हो गई यानी मम्मी, माता, माता हो गया, यहाँ माता जैसे यहाँ पे हो गई, उसके बाद डायरेक्ट कोमा लगाएंगे, ए हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस क्यों किए, तो ए मामा है बी का, तो मामा के प्लस होता है, प्लस ये पुरुष के लिए, तो ए पर प्लस लगा दिए, तो इसका मामा ये, इसका मम्मी ये, ठीक है। अब देखिए ए मौसी है बी का, ए जो है ए मौसी है किसका, बी का, तो पहले बी का कौन होना चाहिए, पिता होना चाहिए, और सॉरी देखिए पहले 1 मिनट मिटाने दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लड रिलेशन में 1 से 2 क्वेश्चन कीजिए, टेंशन नहीं। अब देखिए ए जो है वो बी का, ए मौसी है बी का, तो बी का मौसी, तो बी का पहले मम्मी खोजेंगे, मम्मी यहाँ बैठा देंगे, माता, माता हो गई, ए की माता, माता की बहन ए हो गई, ये हो गई इसका मौसी, मौसी यही कह रहा, ए मौसी है बी का, ये मौसी हो गया किसका, बी का। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है GURUKUL गुरुकुल BIHARR गुरुकुल @गुरुकुल बिहार टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसी तरह आपको मिलते रहेगा। आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एक बार बना लीजिए, उसके बाद आपको हम
जैसे क्वेश्चन रहता है कि ये राम का पिता श्याम है, श्याम का बहन गीता है, ऐसे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। और वीडियो का लाइक शेयर जरूर करें और